प्रेजेंट कंटिन्यू क्या होता है, बता सकता है कोई? क्या पढ़ा था हमने? प्रेजेंट कंटिन्यू। पढ़ा जा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यू हम लिखते हैं रूल क्या है भाई, क्या है रूल क्या है, फिर उसके बाद बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको ब्रेक करना है। प्रेजेंट क्या होता है? जो अभी है। हम स्कूल जाते हैं ना तो हमारी क्या लगती है? अटेंडेंस लगती है। तो जो सर होते हैं वो बोलते हैं रोल नंबर 1 2 3, तो यू कैन रिप्लाई यस नो या प्रेजेंट, यही कर सकते हैं आप। लेकिन आप प्रेजेंट सर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट का मतलब मैं अभी इधर हूँ, तो वो प्रेजेंट हो गया। कंटिन्यू का मतलब होता है कि लगातार। कंटिन्यू क्या है? कोई चीज़ लगातार हो रही है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यू। समझा एवरीबॉडी? तो प्रेजेंट कंटिन्यू क्या हो गया कि प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, कंटिन्यू का मतलब है कोई काम लगातार। प्रेजेंट में कोई काम लगातार हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया था, पढ़ा था ना? तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल, उसका क्या मतलब? वो कौन सा टेंस था? प्रेजेंट सिंपल। एक बार उसको हम रिव्यू कर लें, है ना? चेक कर लेते हैं कि हमें प्रेजेंट के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट, और सिंपल का मतलब सादा है। कोई दूसरी कहानी नहीं है इसमें, कोई मिक्स थोड़ी है, कुछ है नहीं है। अब सीधा क्या है? प्रेजेंट है, मतलब अभी है। क्या है? अभी है, यानी प्रेजेंट है। तुम खड़े हो सकते हो, खड़े होकर पकड़ सकते हो, ठीक है? तो प्रेजेंट का मतलब हो गया अभी, और सिंपल का मतलब है कि सिर्फ सिंपल है, इसमें कोई एडिशन नहीं है, कोई लगातार नहीं है, कोई परफेक्ट जैसे ऊपर कंटिन्यू है उसमें है, ऐसा नहीं है। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट, कोई इसमें दूसरी बात एडिशन नहीं होगी। अब प्रेजेंट में क्या होता है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हैं, तो ये कौन सी बात है? कंटिन्यू है। मगर मैं पढ़ाता हूँ, मैं रोज पढ़ाता हूँ ना आपको, मेरा डेली का काम है आपको पढ़ाना, है ना? क्या है? मैं पढ़ाता हूँ, यानी मैं पढ़ाता हूँ, तो कौन सा टेंस है? मैं रोजाना पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, हर दिन की बात है कि ये पढ़ाता है, और प्रेजेंट में भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है? तो कोई काम जो हम हर दिन करते हैं वो क्या है? प्रेजेंट हो गया। और कोई काम हम लगातार ही करते रहते हैं, जब लगातार कर रहे हैं उसको कंटिन्यू बोलेंगे। जैसे अगर हमने अभी रोटी बनाना शुरू किया अभी जहाँ से है, तो जब तक हमारी ख़त्म नहीं हुई रोटी, 3 लोगों के लिए अगर हमने खाना बनाना है, 3 लोगों के लिए जब तक पूरा नहीं बनेगा तो हम लगातार बनाते रहेंगे, वो कंटिन्यू हो गया। लेकिन अगर हम रोज़ बनाते हैं रोटी, तो वो प्रेजेंट सिंपल में बात आ जाती है कि हम हर दिन खाना बनाते हैं। समझा? गॉट इट एवरीबॉडी? तो अब चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस। हमने ये पढ़ लिया था ना? हमने ये पढ़ लिया है। अब हमने कौन सा पढ़ना था इसके आगे? प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट, बात तो प्रेजेंट की हो रही है, अब इसके साथ एडिशन क्या हो गया? परफेक्ट। अब परफेक्ट की बात क्या होती है? परफेक्ट ऐसे बोलते हैं ना, हाँ परफेक्ट, यस परफेक्ट। अब परफेक्ट है ना? हाँ भाई परफेक्ट है, पक्का पता है ना, उसको परफेक्ट बोलते हैं। अब ये थोड़ी यहाँ भाई प्रेजेंट बच्चे याद करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे नहीं पढ़ना है, सीधा सिंपल पढ़ना है भाई। प्रेजेंट है, हाँ अभी है, हाँ परफेक्ट है, पक्का है भाई, पक्का है। आपके पास किताब है, हाँ भाई पक्का है, मेरे पास बुक है। तो प्रेजेंट की परफेक्ट में बात है ना, आपको पक्का पता है कि आपके पास क्या है? बुक है ना? तो आप क्या बोलेंगे कि
है तो है, पक्का पता है आपको मेरे पास बुक है, तो वो कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। परफेक्ट का मतलब होता है पक्का पता है, क्या? पक्का, श्योर। ठीक है, ऐसे याद रखना होता है, ये नहीं रटा नहीं लगाना होता है, प्रैक्टिकली चीज को समझना है। क्या है? परफेक्ट। हाँ भाई आपने शर्ट पहनी है, जस ये मुझे पूरी है, हाँ भाई परफेक्ट है, मुझे फिट लग रहा हूं मैं, परफेक्ट हो गया। अगर ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा शॉर्ट है, तो परफेक्ट नहीं लगूंगा, तो ये नई साइज मैच कर रहा है। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। समझ आ गया? अब इसका रूल होता है। रूल क्या होता है कि मतलब हर चीज़ का रूल बनता है। आपने स्कूल में जाना है, उसके लिए यूनिफॉर्म पहननी है, रूल है। ऐसा ही ये भी कहता है कि मेरे पास भी कुछ रूल हैं और उसको उसके हिसाब से काम करो यार मेरे साथ। ठीक है, ये तो प्रेजेंट अपनी कहानी कैसे लिखता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट B3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बोला था पहले कि मेरे पास क्या है? बुक है ना? मेरे पास बुक है। अगर मैं इस टेंस को बनाता हूं, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास? आई। आपके पास बुक है, सबके पास। सब्जेक्ट के बाद क्या बोला उसने? मेरे पास है। पास को क्या बोलते हैं? हैव। ये भी सेंस आती है, आई हैव क्या है आपके पास? बुक। इधर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेते हैं, सिंपल बोलते हैं। अगर हमने बताना है कि मेरे पास कुछ चीज है, हैव ये काम करता है कि आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है, ये सिर्फ इधर तक की जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब आगे का काम नहीं करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को लेता है। थ्री फॉर्म इसमें नहीं आती है। ध्यान इधर दे रहे हो आप सभी? yes, जब हम बोलते हैं कि मेरे पास पेन है, मेरे पास बुक है, मेरे पास शर्ट है, बैग है एटसेट्रा, तो उसके साथ हम क्या बोलते हैं? आई हैव अ बुक। अगर मेरे पास क्या है? पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ, भाई मेरे पास ये है, वो है, सब कुछ है, तो हैव लगा के आपने बताना होता है। समझ आ गया? ये इंग्लिश है, बोलना भी ये जो आई हैव अ पेन, यस आई हैव अ पेन। ठीक है, तो ऐसे ही इसके साथ हैव का एक रोल जो है वो अदा होता है। समझा? एक हैव ये काम करता है। अब हम करेंगे मैं अपनी क्या कर चुका हूं? मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, तो क्या आएगा? आई। आई क्या है? सब्जेक्ट। हैव, आई के साथ क्या आता है? आई हैव, मैंने क्या बोला? हम अपना काम कर चुके हैं, आई हैव। अब काम आई हैव पूरा कर चुके हैं। पूरा करने को क्या बोलते हैं? कंप्लीट। कंप्लीट बोलते हैं ना? आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट की क्या होती है? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। आई हैव ये हो गया B3, आ गया ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव भी आ गया, आई भी आ गया, सब्जेक्ट भी। ठीक है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है। आई हैव कंप्लीटेड, अगर आप बोलते हैं कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। वर्क। ठीक है, वर्क क्या आ गया? काम। मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूं। कर चुकी ही। पता है आपको कि अगर मैंने क्या बोला कि रोटी बनाना, तो अगर आपने 3 लोगों के लिए रोटी बना ली है, तो आपने 3 लोगों के लिए रोटी बना ली है, तो आपको पक्का पता है कि मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूं। तो उसको इंग्लिश में ऐसे लिख दिया, कोई टफ नहीं है। समझा? मैं साइंस, वो साइंस, वह साइंस पढ़ चुका है। वह को क्या बोलते हैं? ही। पढ़ चुका है। अब उसके बाद क्या? ही के साथ क्या आएगा? हैज। ही हैज। अब पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। ठीक है, उसने साइंस पढ़ ली है। ही हैज रेड, थर्ड फॉर्म। ही हैज रेड, क्या पढ़ लिया है? साइंस। ठीक है, आई हैज रेड क्या पढ़ लिया? सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। समझा?
गॉट इट? कोई भी काम पूरा हो गया है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट। कोई काम पूरा हो गया है। आप लिख सकते हैं कि कोई काम, मैं उर्दू में लिखूंगा, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई काम, ठीक है, पूरा हो गया है, जहां हो कर लिया है, कोई काम पूरा कर लिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कर लिया है या कर चुका है, एक ही मतलब होता है, लिया है, चुका है, दिया है, ये इसकी क्या पहचान है। अगर कोई बोलता है हाँ मैंने काम कर दिया है, मैं काम कर चुका हूं, एक ही मतलब हुआ, कर दिया है, कर चुका है, एक ही मतलब है ना। समझ आ रहा है सभी को? कल मैं पूछूंगा तो फिर गड़बड़ नहीं होने चाहिए। और इसको अगर हम बोल रहे हैं मैंने काम अपना पूरा नहीं किया है भाई, तो क्या बोलेंगे? उसको नेगेटिव में नॉट लगा देते हैं। ये हो गया। अब आप लिखो कि मैं घर के लिए आपको काम दे देता हूं। मैं 10th पास कर चुकी हूं, ठीक है। दूसरा बनाओ, मैं 10th पास कर चुकी हूं। 1 सेकेंड, मैं खाना, वह खाना खा चुका है। वह घर पहुंच गए हैं। वे घर पहुंच गए हैं। ओके, इस एक बे घर पहुंच चुके हैं। बे किसको बोलते हैं? हाँ।